नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो हम कल की क्लास में हमने किया था रीजनिंग का टॉपिक पासा, उसी का दूसरा भाग आज अपने करने जा रहे हैं। तो कल तक हमने किए थे जब सवाल में एक ही पासे की एक साइड दी हो या दो दो पासे सवाल में दिए हो, तो इसी प्रकार आज अपने करेंगे एक ही पासे के तीन अलग अलग एंगल से उसको दिखाया हो, चार एंगल से उसको दिखाया हो, यानी सवाल में तीन पासे दिए हो, चार पासे दिए हो और पांच पासे दिए हों। अगर आपको एक पासे वाला और दो दो पासे वाले सवाल अभी तक आपने नहीं समझे, तो इससे पहले की वीडियो जो ये क्लास है वो आप ज़रूर लगा के देखें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये टॉपिक समझ आने के बाद में ही ये टॉपिक समझ में आएगा, तो वो क्लास वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो चलते हैं, तीन पासे अगर सवाल में दिए हो तो उस सवाल को कैसे हल करेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से ये तीन पासे सवाल के अंदर दिए हैं। इस प्रकार इसमें अंक लिखे हैं, मान लो 5, 4, 1, 4, 6, 3 और 2, 6, 5। और हमसे ये पूछ लिया कि 6 के सामने, सामने का मतलब ही विपरीत, 6 के सामने या 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रिक मैंने अब तक बताई थी एक पासे के लिए और दो दो पासों के लिए, भले ही तीन पासे आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, ट्रिक या तरीका आपका बिल्कुल वो सेम का सेम ही रहेगा। कैसे? अब ये जो तीन पासे दिए हो, चार पासे दिए हो, अपने को हमेशा काम में दो ही पासे लेने हैं। अपने को काम में हमेशा दो ही पासे लेने हैं। और ध्यान ये रखना कि उन दो पासों में कोई भी अंक एक अंक समान होना चाहिए। अब ये दो पासे, इनमें से और इसमें से कौन सा अंक समान है? इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये अपने दो पासे ले सकते हैं। अब देखिए, जो अंक समान है वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी यहाँ लिख दिया 4। इसके बाद में घड़ी की सुई की दिशा में आगे चलेंगे, 4 के बाद में आएगा 5 और फिर 5 के बाद में आएगा 1। ठीक उसी प्रकार इस पासे में भी सबसे पहले जो समान है वो लेंगे 4, 4 के बाद में घड़ी की सुई की दिशा में 3 और 3 के बाद में घड़ी की सुई की दिशा में 3 के बाद में आएगा 6। तो आपके सामने आ गया कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6, और 6 के विपरीत होगा 1। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3, और 3 के विपरीत हो जाएगा 5। 4 के विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 से लेके 6 तक अंक लिखे होते हैं पासे में, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो अभी तक 2 नहीं आया है, तो इसको हटा के वहाँ लिख दो आप 2, यानी 4 के विपरीत हो जाएगा 2 और 2 के विपरीत हो जाएगा 4। अब हमसे जो भी पूछा गया है उसका जवाब अपने दे देंगे। 6 के सामने, तो 6 के सामने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ये दो पासे नहीं ले रहे हैं, तो इससे और कौन कौन से पासों में अंक समान है? इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये दो हमने पासे लिए हैं, तो सबसे पहले इस पासे में अंक क्या है? समान 5, 5 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4। इसमें भी कॉमन कौन सा है? 5, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 2। अब 4 के विपरीत 2 और 2 के 4, 1 के विपरीत 6 और 6 का 1,
और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 आ गया, 2 आ गया, 4 5 6 आ गया, 3 अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3। अब हमसे पूछा गया था इस सवाल में कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1। आप कोई से भी दो पासे ले सकते हो जिनमें एक अंक समान हो, ठीक है। अगर इसी प्रकार मान लीजिए 4 पासे सवाल में दिए हों तो किस प्रकार करेंगे। मैं कहता हूं कि जितने ज़्यादा पासे सवाल में दिए होंगे सवाल अपना उतना ही सिंपल यानी इजी होता जाएगा। इस प्रकार देखिए, मान लो 4 पासे दिए हों सवाल में, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक उसी प्रकार अपने कोई भी भले कितने ही पासे दिए हों, अपने को लेने 2 ही पासे हैं। इस प्रकार से मान लो 4 पासे दिए हों और इन 4 पासों में अपने अंक लिखे हैं, मान लो 4 2 5 6 3 1 2 3 5 और 6 4 1, और हमसे सवाल पूछ लिया गया कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी जो 3 जहां लिखा है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 4 पासे हैं, लेकिन अपने को लेने कोई से भी 2 पासे हैं। आप भले इन दोनों को ले लो, भले आप इन दोनों को ले लो, भले इन दोनों को ले लो, भले आप इनको ले लो और इनको ले लो। देखिए सबसे पहले ध्यान ये रखना कि उनमें कोई भी एक अंक समान होना चाहिए। अब इन दोनों में कोई अंक समान नहीं है तो अपने एक बार के लिए अपना आंसर क्लियर नहीं आएगा इससे, भाई कौन सा अपना इसका विपरीत अंक होगा। इन दोनों में एक अंक समान कौन सा है, 3 है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, जो समान अंक है वो ले लेंगे। 3 के बाद में क्या आएगा 6, और 6 के बाद में क्या आएगा 1। यहाँ भी 3 सबसे पहले आएगा, 3 के बाद में आ गया 2 और 2 के बाद में आ गया 5, यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 5 का 1, 6 का 2, 2 का 6, यहाँ 3 का क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 1 2 3 5 और 6 आ गया, 4 अभी तक नहीं आया है, इसलिए इस 3 की जगह अपने लिखेंगे 4, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ये तो हमने ये 2 पासे लिए। मान लो आप इसके अलावा भी कोई 2 पासे और लेते हो तो उनसे अपना क्या आंसर सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये ध्यान अपने को देना है। अब देखिए मान लीजिए ये और ये 2 पासे लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है 2 5, इसमें भी लिखा है 2 5। अब वो तरीका आपके काम में आएगा जो मैंने बताया था कि जब 2 पासे दिए हो और दोनों में 2 अंक समान हो तो क्या होगा, शेष दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब 2 पासे दिए हो, दोनों में 2 अंक समान हो, 2 पासे दिए हो और दोनों में 2 अंक समान हो तो शेष दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से भी ये सवाल आप कर सकते हो। मान लीजिए ये और ये आप पासा ले रहे हो, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 1 और 6 है, इसमें भी 1 और 6 है। जब 2 समान हो दोनों को काट दो, पीछे क्या रह गया 3 और 4, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वापस आंसर अपना क्या आएगा 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आप कर सकते हो। एक ये भी है, इस प्रकार का सवाल आ जाए तो मैंने बताया था कि एक ही पासे में दिखाई देने वाले, एक ही पासे में दिखाई देने वाले तीनों अंक कभी एक दूसरे के
विपरीत नहीं हो सकते। इस लाइन को आप नोट कर लेना स्पेशली, ये आगे भी अपने सवालों में काम में आएगी। देखिए, एक ही पासे में दिखाई देने वाले तीनों अंक एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे इस पासे में क्या दिख रहे हैं, 2, 4 और 5, तो 2 के विपरीत 4 और 5 कभी नहीं हो सकता इस सवाल में। 5 के विपरीत 4 और 2 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए इस सवाल की बात करें, इस सवाल में क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है और 2 और 5 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, इस 3 के विपरीत 5 और 2 नहीं हो सकते, 2 के विपरीत 5 और 3 नहीं हो सकते। तो इस सवाल में क्या करना है, मान लीजिए अपने से पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 3 किस पासे में है, इस पासे में 3 है, तो देखो 3 के विपरीत पहले अगर अपने को ये पता है कि वो विपरीत नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिक अपने विपरीत जो होगा वो अंक बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए 3 है, एक ही पासे में जो अंक लिखे हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, यानी 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता। और कौन से पासे में 3 लिखा हुआ है, इसमें, इसके अकॉर्डिंग 2 भी 3 के विपरीत नहीं हो सकता और 5 भी 3 के विपरीत नहीं हो सकता। तो अब रे क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 4 अंक ऐसा है जो इसके विपरीत हो सकता है। तो इस प्रकार से भी जितने ज़्यादा पासे अगर सवाल में दिए हैं तो आप इस आसान विधि से भी आप जो विपरीत अंक है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सारे समझ में आ गए होंगे। जब एक पासा दिया हो, 2 पासे दिए हो, 3 दिए हों, 4 दिए हों, ठीक यही तरीका 5 पासे में, 6 पासे में भी लागू होगा। इसके बाद में एक नए तरीके पे, नए टाइप के सवाल पे चलते हैं जो मैंने कल बताया था। ये होता है ओपन डाइस, यानी खुला पासा, यानी ये भी एक पासा ही है लेकिन इस पासे की सभी 6 फलकों को खोला हुआ है। तो इसमें अगर सवाल आए तो किस प्रकार से अपने को करना है, मान लिए यहाँ अंक लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बिल्कुल सिंपल से अगर प्रश्न पूछा जाए इसमें तो इस प्रकार से आ सकता है कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसको निकालने के लिए याद रखना हमेशा, इस प्रकार क्या करते, जब भी आपके पासे में आए तो जो साइड में आपको जो कान से दिख रहे हैं ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो साइड में आपको जो दिख रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, भले ये वाला यहाँ दिया हो, ये वाला यहाँ दिया हो, या ये यहाँ है, ये यहाँ हो सकता है। अगर ये दोनों तरफ साइड में दिख रहे हैं तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 और 1 का हो जाएगा 6। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी। दूसरी बात, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। अगर वो विपरीत है तो वो अपना पड़ोसी नहीं है, वो अपना दुश्मन है। तो ध्यान रखें, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, यानी 2 के विपरीत कौन हो सकता है, इस पड़ोसी को छोड़ के आगे वाला घर इसका विपरीत हो सकता है। तो इस 3 का विपरीत कौन हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 का विपरीत कौन होगा, 3, तो 4 का विपरीत 2 और 1 का 6। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अगर ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत यहाँ हो रहा है 5। पूछ लिए कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत हो रहा है, यानी पड़ोसी को छोड़ के आगे वाला कौन हो जाएगा, 4। 1 का कौन हो जाएगा, 6। 5 का कौन हो जाएगा, 5 का 3। तो 6 का कौन हो जाएगा, 6 का 1। तो इस प्रकार आप अगर सिंपल सवाल यूँ पूछे जाए तो आप इस प्रकार हल कर सकते हो।
इसी में एग्जाम में इस टाइप के सवाल को थोड़ा और हार्ड बना दिया गया है, तो उसको भी अपने जानते हैं कि किस प्रकार उस सवाल एग्जाम में इस आकृति के संबंध में आते हैं। अब देखिए, ये पासा खुला हुआ पासा है। सवाल ये आता है कि अगर इस पासे को बंद करें तो निम्न में से कौन सा जो पासा है वो बिल्कुल सही बनेगा। इस प्रकार सवाल में दे दिया, हमें 4 ऑप्शन दे दिए, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक अपने को बताना है। यहाँ कुछ अंक लिखे होते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सवाल ये है कि ये एक ओपन पासे की आकृति दी हुई है, इस पासे को वापस बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो बिल्कुल पासे का सही होगा, यानी कौन सा पासा बिल्कुल सही बन सकता है। तो वो लाइन आपको वापस ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक ही पासे में दिखाई देने वाले तीनों अंक एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यहाँ विपरीत कौन कौन है, एक का विपरीत कौन है, एक का विपरीत हो रहा है, कौन हो रहा है 6, 2 का विपरीत कौन हो रहा है 4 और 3 का 5, वापस 6 का 1, 4 का 2 और 5 का 3। यानी ये दोनों अंक एक ही पासे में अगर होते हैं तो वो पासा बिल्कुल गलत है। एक ही अगर ये दोनों अंक भी एक ही पासे में होते हैं तो वो पासा भी आपका गलत होगा। अगर ये पासे के अंक पासे में होते हैं तो वो पासा गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो सारे क्या हैं, विपरीत हैं, और विपरीत अंक कभी भी एक पासे में नहीं हो सकते। पहला ये ऑप्शन अपने लेते हैं, यहाँ 1 2 4, यहाँ आपको पता है कि 2 और 4 दोनों आगे, 2 और 4 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत का मतलब क्या है, 2 यहाँ लिखा है तो 4 इसके बिल्कुल बैक साइड में होना चाहिए, लेकिन ये तो इसके बिल्कुल बराबर में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये आकृति पासे की कभी नहीं बन सकती, मतलब ऑप्शन गलत है। ये चलते हैं 3 4 5 लिखा है, 3 4 5 का मतलब है कि 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत हैं तो दोनों एक ही पासे में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 2 3 और 5 लिखा है, 2 3 5 लिखा है, यानी 3 और 5 वापस वही बात, एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत अंक एक ही पासे में नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। यहाँ क्या लिखा है, 4 3 और 6 लिखा है। 6 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, एक दूसरे के विपरीत कोई भी अंक किसी के नहीं है। अगर ऐसा कोई आता है तो बिल्कुल आपका सही होता है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, 4 3 और 6। क्योंकि 6 के विपरीत कौन है, 1, वो इसके बैक साइड में है, अपने को नहीं दिखाई दिया। 4 के विपरीत कौन है, 2 है, वो इसके नीचे वाली, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये भी अपने को दिखाई नहीं दिया। और 3 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत उधर 5 होगा जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस प्रकार की कोई विकल्प आता है तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर ये सवाल समझ में नहीं है तो वापस इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो ताकि ये सवाल आपके समझ में आ जाए। ऐसे सवाल अब देखिए, यहाँ इसी सवाल को मैं थोड़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ नहीं है और क्योंकि ओपन डाइस है तो इसमें 6 फलक घन के होते हैं तो होंगे। ये मान लो 1 है, या यूँ मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कौन किसके विपरीत होगा बताया था, तो साइड वाले जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, यानी पड़ोसी को छोड़ के आगे वाला विपरीत हो जाएगा, यानी 1 का विपरीत हो जाएगा 4, और 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 6 के, 6 2 का, 1 4 का, 4 1 का, और 3 5 का, और 5 3 का। अब ठीक वैसे अगर इनमें से सवाल पूछ लिया जाए सिंपल सा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 1। यदि उसी सवाल को अपने ऑप्शन में देख के और इस प्रकार से पूछे तो आप उस सवाल को जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप बता दोगे। यूं 4 पासे 4 विकल्प हमने दिए हैं और यूं लिख दिया 1 3 और 4 4 5 3, ये लिख दिया 4 3 2, और ये लिख दिया मान लो 2 6 4। तो कौन सा विकल्प बताइए कि कौन सा विकल्प ए बी या सी या डी इसके लिए सही बनेगा। चलते हैं अपने 1 3 और 4। इस सारणी से आपको बिल्कुल फटाफट समझ में आ जाएगा भी कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। 1 3 4 यानी 1 और 4 आ गया, 1 और 4 आ गया, विपरीत थे, 1 के पासे में आ गई, इसका मतलब ये सवाल अपना यानी ये विकल्प अपना गलत हो गया। यहाँ 4 3 5 है, 4 3 5 है, 3 5 1 में आ गया, 1 पासे में नहीं आने चाहिए थे, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 4 2 और 3 है, 4 2 और 3 है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो 1 पासे में ये आ सकते हैं, ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 4 और 6 है, 2 4 6 यानी 2 और 6 आ गए, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 पासे में नहीं आने चाहिए थे, यहाँ आ गए, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगर इस प्रकार से इन सवालों में अंक लिखे हैं, अगर वहाँ आकृति लिखी हो, जैसे मान लो यहाँ आयत दिया है, त्रिभुज दिया है, वर्ग दिया, आयत दिया है, जो भी है, वर्ग है, त्रिभुज, आयत या गोलाकार, तो ठीक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला या तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वही लागू होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लो बिंदु दे दिया और यहाँ पे दे दिया कोई एक गुणा का निशान दे दिया, तो करना है क्या है, ये तो सेम टू सेम रहेगा, यानी अब क्या हो जाएगा, इस वर्ग के विपरीत कौन हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और त्रिभुज के विपरीत कौन हो जाएगा, त्रिभुज के विपरीत एक बिंदु हो जाएगा, और इस गोले के विपरीत कौन हो जाएगा, एक क्रॉस का निशान हो जाएगा। आगे का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब जो सबसे जिसको बोलते हैं इस टॉपिक का एक सवाल जो सबसे कठिन माना जाता है, तो उस सवाल को अपने किस प्रकार से समझते हैं, तो आइए मेरे साथ। तो ये अपने सामने 2 आकृतियां दी है, हमसे पूछ सकता है कि कुल कितने घन है। दोनों आकृतियां भिन्न भिन्न है और कुछ मायनों में एक दूसरे के ये विपरीत होंगी। तो बिल्कुल छोटी सी ट्रिक कि कुल कितने घन, अपने घन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको एक घन दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ दिख रहे हैं, 3 यहाँ दिख रहे हैं, 4 और यहाँ दिख रहे हैं आपको 5। आप 1 से 5 तक गिनती लिख लीजिए। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, 1 यहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ, 3 4 और यहाँ 5 तक आप गिनती लिख लीजिए। अब करना क्या है, देखिए ये यूं मान सकते हैं अपने, जैसे अपने को दिखाई दे रही है एक ईंटों से बनी दीवार हो सकती है। सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि ईंटों की एक दीवार हो सकती है। अगर उस दीवार से ईंटें उठाते हैं तो अपने कहाँ से उठाएंगे, ऊपर से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे, ऊपर से। 1 2 3 ऐसे उठाएंगे। तो कुछ नहीं करना, जहाँ आपने गिनती लिखी है उसी हिसाब से उसको गुणा करते जाओ। 1 2 3 4 और 5।
1 से, क्योंकि सबसे पहले आपने गिनती लिखी थी 1 से लेके 5 तक, यहाँ भी आपने वही काम किया था, 1 से 5 तक आपने गिनती लिख ली। अब यहाँ याद रखने के लिए कि दीवार की इंटें जैसी दिखाई दे रही है, और इन सारी इंटों को उठाने के लिए अपने ऐसे उठाएंगे, ऊपर से 1 उठा ली, फिर नीचे से 2, फिर 3, 4 ऐसे। तो आप अब इसका गुणा करते जाओ। 1 का 1, 2 × 2 बराबर 4, 3 × 3 यानी 9, 4 × 4 यानी 16, 5 × 5 यानी 25। अब इनका आप टोटल कर लो। 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30 और 25 55 55। तो इसके अंदर कुल कितने घन हो जाएंगे? 55 घन हो जाएंगे। इसका उल्टा ठीक ध्यान रखने के लिए इसमें क्या किया, हमने ऊपर से 1 2 3 4 की गिनती शुरू की थी, इसमें अपने नीचे से, हालांकि इसमें भी आपको दिखने में 1 ही दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं है, इसके नीचे अपने 5 घन और रखे हुए हैं। इसको उल्टी, यहाँ 1 2 3 4 5 से लिखा था, इसको उल्टा लिखना है 5 4 3 2 और 1। अब इसको गुणा कर लीजिए। 5 एकम 5, 4 दूने 8, 3 तिये 9, 4 दूने 8 और 5 एकम 5। अब इनका योग कर लीजिए। 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30 और 30 और 5 35। तो इसके अंदर कुल कितने घन हो जाएंगे? 35 घन हो जाएंगे।